Hi everyone, welcome to Superior English. In this video, you will learn 30 action words in English and Hindi with pictures. These action verbs, Hindi to English vocabulary or word meaning video will help you to speak English fluently and confidently. There are 30 action verbs in this video and I've used images with each word so that you can easily understand and enjoy the video. So to learn all these important action verbs, you just need to watch the video till the end. These action verbs will make your day-to-day English conversation very easy. अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें. Without any further delay, let's start the. First, we need to know what is action verb. An action verb is used to represent the action done by the subject in a sentence. मतलब सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन कर रहा है उस चीज़ को हम एक्शन वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बैठ के खाना खा रहा है तो खाना खाने को हम एक्शन वर्ब कहेंगे. इसको ईट बोलते हैं. ईट इज़ एन एक्शन वर्ब. कोई स्कूल जा रहा है सो गो टू, दिस इज एन एक्शन वर्ब. कोई खेल रहा है सो प्ले इज़ एन एक्शन वर्ब. नाउ वी नीड टू लर्न एक्शन वर्ब्स हम किस टेंस में यूज़ कर सकते हैं. एक्शन वर्ब्स आर अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज यू कैन यूज़ एक्शन वर्ब्स इन एनी टेंस. मतलब चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, आप किसी में भी एक्शन वर्ब यूज़ कर सकते हैं. For example, I eat. This is present. I ate. This is past. I will eat. This is future. So कोई भी tense हो आपका, आप सारे tense में action verbs use कर सकते हैं. Now let's learn our first action verb. It's wake up. Wake up means to stop sleeping. मतलब नींद से जाग जाना. इसको wake up बोलते हैं. Let's understand this with an example. So our example is, what time do you wake up on weekends? आप सप्ताह अंत में कितने बजे उठते हैं. सो इन रिप्लाई यू विल से आई वेक अप एट 8 in the morning और यू कैन से आई वेक अप एट 8 AM. इन द मॉर्निंग की जगह आप AM भी यूज़ कर सकते हैं. मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ. सो एवरीवन, डोंट जस्ट वॉच द वीडियो, रिपीट द सेंटेंसेस विथ मी. लर्न दीज सेंटेंसेस एंड यूज इट इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन. पॉज द वीडियो एंड लर्न द सेंटेंस. सेकेंड एक्शन वर्ब इज गेट अप. गेट अप मीन्स टू राइज फ्रॉम बेड. बेड से उठने को हम गेट अप बोलते हैं. वाई आर यू सो टायर्ड? आप इतने थके हुए क्यों हो? आई हैड टू गेट अप अर्ली टुडे. मुझे आज जल्दी उठना पड़ा था. थर्ड एक्शन वर्ब इज कम बैक. कम बैक मीन्स टू रिटर्न. व्हेन विल यू बी बैक फ्रॉम द ट्रिप? आप यात्रा से कब वापस आएंगे? आई विल कम बैक ऑन मंडे. मैं सोमवार को वापस आऊँगा. फोर्थ एक्शन वर्ब इज गो ऑन. गो ऑन मीन्स टू कंटिन्यू. मतलब जारी रखना. शुड वी स्टॉप हेयर? क्या हमें यहाँ रुकना चाहिए? नो लेट्स गो ऑन अ बिट फर्दर. नहीं, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. नो लेट्स गो ऑन अ बिट फर्दर. नहीं, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ, टेक ऑफ. टेक ऑफ मीन्स एन एयरप्लेन डिपार्ट्स. मतलब उड़ान भरना. जब एरोप्लेन उड़ान भरता है तो उसे टेक ऑफ कहते हैं. डिड रिया गेट टू द एयरपोर्ट ऑन टाइम? क्या रिया समय पर एयरपोर्ट पहुंच गई? येस, हर प्लेन इज टेकिंग ऑफ नाउ. हाँ, उसका विमान अब उड़ान भर रहा है. येस, हर प्लेन इज टेकिंग ऑफ नाउ. हाँ, उसका विमान अब उड़ान भर रहा है. फिफ्थ एक्शन वर्ब इज टच डाउन. टच डाउन मीन्स एन एयरप्लेन लैंड. मतलब जब एक एरोप्लेन उतरता है तो उसे टच डाउन बोलते हैं. व्हेन विल द प्लेन लैंड? विमान कब उतरेगा? इट विल टच डाउन इन अबाउट 10 minutes. ये लगभग 10 मिनट में नीचे आ जाएगा. इट विल टच डाउन इन अबाउट 10 minutes. ये लगभग 10 मिनट में नीचे आ जाएगा. सेवेंथ एक्शन वर्ब इज सिट डाउन. सिट डाउन मीन्स टू ऑक्यूपाई अ सीट. मतलब बैठ जाना. लेट्स डिस्कस दिस. आइए इस पर चर्चा करें. ऑल राइट, लेट्स सिट डाउन एंड टॉक. ठीक है, चलो बैठ कर बात करते हैं. ऑल राइट, लेट्स सिट डाउन एंड टॉक. ठीक है, चलो बैठ कर बात करते हैं. एट्थ एक्शन वर्ब इज स्टैंड अप. स्टैंड अप मीन्स टू राइज टू योर फीट. मतलब खड़े हो जाना. द नेशनल एंथम इज अबाउट टू प्ले. राष्ट्रीय गान बजने वाला है. एवरीवन प्लीज स्टैंड अप. कृपया सभी लोग खड़े हो जाएं. एवरीवन प्लीज स्टैंड अप. कृपया सभी लोग खड़े हो जाएं. नाइन्थ एक्शन वर्ब इज पिक अप. पिक अप मीन्स टेक समथिंग फ्रॉम अ प्लेस. मतलब किसी चीज़ को कहीं से उठाना. कैन यू पिक अप सम ब्रेड ऑन योर वे होम? क्या आप घर जाते समय कुछ ब्रेड ला सकते हैं? श्योर, एनीथिंग एल्स? ज़रूर, कुछ और. कैन यू पिक अप सम ब्रेड ऑन योर वे होम? क्या आप घर जाते समय कुछ ब्रेड ला सकते हैं? 10th, ड्रॉप ऑफ. ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है लीव समथिंग एट अ प्लेस. किसी चीज़ को किसी जगह पे छोड़ देना. इसको बोलते हैं ड्रॉप ऑफ.
to leave something at a place. Can you drop this package off at the post office? क्या आप इस पैकेज को डाकघर में छोड़ सकते हैं? Can you drop this package off at the post office? क्या आप इस पैकेज को डाकघर में छोड़ सकते हैं? Sure, I'll do it on my way to work. ज़रूर, मैं इसे काम पर जाते समय करूँगा. Before proceeding further, I want to give a very important information to all of you. We conduct live English practice session. ये सेशन मंडे टू फ्राइडे होता है शाम को 8 बजे. आप लोग ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसमें आप 1-on-1 टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं. इसमें आपको टीचर्स के साथ मेंटरिंग मिलेगी और बहुत कुछ. इसे ज्वाइन करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली बोल पाएंगे. इस सेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे सारे डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं. आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस स्किल्स, then do join this course. This 2-hour session will be very beneficial for all of you. So looking forward to see you guys in the evening session. 11th, show up. Show up means to arrive. मतलब आना. Will she come to the party? क्या वो पार्टी में आएगी? I'm not sure. I hope she shows up. मुझे यकीन नहीं है, मुझे उम्मीद है कि वो आएगी. I'm not sure. I hope she shows up. I'm not sure. I hope she shows up. 12th, look after. लुक आफ्टर मतलब केयर फॉर. केयर फॉर मतलब किसी की केयर करना, किसी का ख्याल रखना. इसको बोलते हैं लुक आफ्टर. हु विल लुक आफ्टर योर डॉग व्हाइल यू आर अवे? आप जब दूर रहेंगे तो आपके कुत्ते की देखभाल कौन करेगा? माई नेबर्स विल डू इट. मेरे पड़ोसी ये करेंगे. हु विल लुक आफ्टर योर डॉग व्हाइल यू आर अवे? हु विल लुक आफ्टर योर डॉग व्हाइल यू आर अवे? 13th, पुट ऑन. पुट ऑन मीन्स टू वेयर क्लोथ्स. कपड़े पहनना, उसको पुट ऑन बोलते हैं. इट्स कोल्ड आउटसाइड. बाहर ठंड है. आई नो आई पुट ऑन अ जैकेट. मुझे पता है मैं जैकेट पहनूंगा. आई नो आई पुट ऑन अ जैकेट. आई नो आई पुट ऑन अ जैकेट. 14th, टेक ऑफ मीन्स टू रिमूव क्लोथ्स. कपड़े उतारने को टेक ऑफ बोलते हैं. आई जस्ट फिनिश्ड अ गेम ऑफ सॉकर. मैंने अभी फुटबॉल का एक खेल समाप्त किया है. टेक ऑफ योर शूज़ इफ़ दे आर डर्टी. यदि आपके जूते गंदे हैं तो उन्हें उतार दें. टेक ऑफ योर शूज़ इफ़ दे आर डर्टी. Take off your shoes if they are dirty. 15th, step up means to prepare or arrange. कुछ चीज़ को प्रिपेयर करना या किसी चीज़ को अरेंज करना, उसे हम सेटअप बोलते हैं. This new app is confusing. ये नया ऐप भ्रमित करने वाला है. Let me help you set it up. मुझे इसे सेट करने में आपकी सहायता करने दीजिए. Let me help you set it up. Let me help you set it up. 16th, turn on. Turn on means to activate. किसी चीज़ को ऑन करना, उसे बोलते हैं टर्न ऑन. इट्स टू डार्क इन हेयर. यहाँ बहुत अंधेरा है. इट्स टू डार्क इन हेयर. यहाँ बहुत अंधेरा है. लेट मी टर्न ऑन द लाइट्स. मुझे लाइट चालू करने दीजिए. लेट मी टर्न ऑन द लाइट्स. मुझे लाइट चालू करने दीजिए. लेट मी टर्न ऑन द लाइट्स. 17th, टर्न ऑफ. टर्न ऑफ मीन्स टू डीएक्टिवेट. किसी चीज़ को बंद करने को टर्न ऑफ कहते हैं. द म्यूज़िक इज़ टू लाउड. संगीत बहुत अधिक तेज़ है. ओके आई टर्न इट ऑफ. ठीक है मैं इसे बंद कर दूंगा. ओके आई टर्न इट ऑफ. ठीक है मैं इसे बंद कर दूंगा. आई टर्न इट ऑफ. 18th, ब्रिंग अप. ब्रिंग अप मीन्स किसी चीज़ को मेंशन करना, किसी चीज़ के बारे में बोलना. वी नीड टू डिस्कस द बजट. हमें बजट पर चर्चा करने की ज़रूरत है. वी नीड टू डिस्कस द बजट. येस आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग दैट अप. हाँ मैं इसके बारे में बोलने ही वाला था. येस आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग दैट अप. 19th, होल्ड ऑन. It means to wait for a short time. Hold on, I need to tie my shoes. रुको, मुझे अपना जूता बांधना है. Hold on, I need to tie my shoes. Hold on. Hold on मतलब रुको. I need to tie my shoes. Okay, I'll wait. Okay, मैं इंतज़ार करूँगा. 20, fill out. Fill out means to complete a form. Did you apply for a job? क्या आपने नौकरी के लिए आवेदन किया था? Yes, I filled out the application yesterday. हाँ मैंने कल आवेदन भर दिया. Yes, I filled out the application yesterday. Yes, I filled out the application yesterday. 21, get together. Means to meet socially. जब आप किसी से बहुत टाइम बाद मिलते हैं और कोई छोटी सी पार्टी करते हैं, सपोज आप अपने फ्रेंड से बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं और कोई छोटी सी पार्टी कर रहे हैं, तो उसको हम गेट टुगेदर बोलते हैं. It's been ages since we have seen each other. हमें एक दूसरे को देखे हुए काफ़ी समय हो गया है. Yeah,
लेट्स गेट टुगेदर सून. हाँ चलो जल्द ही एक साथ मिले. या लेट्स गेट टुगेदर सून. लेट्स गेट टुगेदर सून. 22nd, कम अप विथ मीन्स टू थिंक ऑफ एन आइडिया. कोई आइडिया सोचना, इसको बोलते हैं कम अप विथ. वी नीड अ थीम फॉर अ पार्टी. हमें पार्टी के लिए एक थीम की ज़रूरत है. आई ट्राई टू कम अप विथ समथिंग फन. मैं कुछ मज़ेदार लेकर आने की कोशिश करूँगा. आई ट्राई टू कम अप विथ समथिंग फन. आई ट्राई टू कम अप विथ समथिंग फन. 23rd, फाइंड आउट मीन्स टू डिस्कवर और लर्न इन्फॉर्मेशन. किसी चीज़ को डिस्कवर करना या कोई इन्फॉर्मेशन को लर्न करना या किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना, इस चीज़ को फाइंड आउट बोलते हैं. डू यू नो व्हेन द स्टोर क्लोजेस. क्या आप जानते हैं कि ये दुकान कब बंद होती है. नो लेट मी फाइंड आउट. नहीं मुझे पता लगाने दो. नो लेट मी फाइंड आउट. नो लेट मी फाइंड आउट. 24, टर्न अप. टर्न अप मीन्स टू इंक्रीज. किसी चीज़ को बढ़ा देना, उसको बोलते हैं टर्न अप. कैन यू टर्न अप द वॉल्यूम. क्या आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं. श्योर, इज दैट बेटर. ज़रूर, क्या ये बेहतर है. कैन यू टर्न अप द वॉल्यूम. कैन यू टर्न अप द वॉल्यूम. 25, टर्न डाउन मीन्स टू रिड्यूस. किसी चीज़ को कम कर देना, उसको बोलते हैं टर्न डाउन. इट्स टू हॉट इन हेयर. यहाँ बहुत गर्मी है. इट्स टू हॉट इन हेयर. मैं हीट कम कर देती हूँ. आई विल टर्न डाउन द हीट. आई विल टर्न डाउन द हीट. 26, लुक अप. लुक अप मीन्स टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन. किसी चीज़ को, किसी इन्फॉर्मेशन को ढूंढना, उसको बोलते हैं लुक अप. डू यू नो व्हाट दिस वर्ड मीन्स. क्या आप जानते हैं इस शब्द का क्या मतलब है. नो बट आई कैन लुक इट अप फॉर यू. नहीं लेकिन मैं इसे आपके लिए देख सकता हूँ. नो बट आई कैन लुक इट अप फॉर यू. नो बट आई कैन लुक इट अप फॉर यू. 27, ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन मतलब स्टॉप फंक्शनिंग. कुछ चीज़ अगर फंक्शन करना या चलना बंद कर जाए तो उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं. कैन यू गिव मी अ राइड. क्या तुम मुझे एक राइड दे सकते हो. श्योर, डिड योर कार ब्रेक डाउन अगैन. ज़रूर, क्या आपकी कार फिर ख़राब हो गई. श्योर, डिड योर कार ब्रेक डाउन अगैन. डिड योर कार ब्रेक डाउन अगैन. 28, गिव अप. गिव अप मीन्स टू क्विट और स्टॉप ट्राइंग. मतलब किसी चीज़ को करना बंद कर देना, उसको बोलते हैं गिव अप. दिस पजल इज़ टू हार्ड. ये पहेली बहुत कठिन है. डोंट गिव अप, वी कैन सॉल्व इट टुगेदर. हिम्मत मत हारो, हम इसे मिलकर हल कर सकते हैं. डोंट गिव अप, वी कैन सॉल्व इट टुगेदर. डोंट गिव अप, वी कैन सॉल्व इट टुगेदर. 29th, हैंग अप. एंड अप फ़ोन कन्वर्सेशन. जब आप फ़ोन रख देते हो तो उसको हैंग अप बोलते हैं. सॉरी आई नीड टू गो. क्षमा करें, मुझे जाना होगा. नो प्रॉब्लम, लेट्स हैंग अप एंड टॉक लेटर. कोई बात नहीं, चलो फ़ोन रखते हैं और बाद में बात करते हैं. नो प्रॉब्लम, लेट्स हैंग अप एंड टॉक लेटर. नो प्रॉब्लम, लेट्स हैंग अप एंड टॉक लेटर. 30, वर्क आउट. इट मीन्स टू एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करने को आप वर्कआउट भी बोलते हो. हाउ डू यू स्टे फिट. आप फिट कैसे रहते हैं. आई वर्क आउट रेगुलरली एट द जिम. मैं नियमित रूप से जिम में वर्कआउट करता हूँ. आई वर्क आउट रेगुलरली एट द जिम. आई वर्क आउट रेगुलरली एट द जिम. सो एवरीवन, ये थी आपकी वीडियो जिसमें आपने 30 एक्शन वर्ब सीखे. आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी. Please learn all these action verbs if you don't know them so that you can easily speak in English. And try to use these words in your day-to-day conversation as much as you can. These are very simple and easy words. You can use them daily. Now you know how and where to use action verbs in English. Feel free to share your questions, doubt or feedback in the comment section, and also share this post with the people that need it. For one-on-one classes, you can contact me on our WhatsApp number. You can WhatsApp us. You can also contact us on our Instagram channel. Superior English is one of the best platforms which provide online conversation. You can talk with teachers and build your communication skills strong. Join our live English practice sessions to improve your English speaking skills. Thank you very much for being with me on this lesson. If you liked the video, then please do press the like button, subscribe to my channel and turn on the notifications so you don't miss our new videos. Continue learning English with me on Superior English. I will see you soon with another lesson. Till then, keep learning English. Bye.